मंच पर हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व में रहे मंत्री जितिन प्रसाद जी, हमारे साथ मंत्री राममूर्ति सिंह वर्मा जी, पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता नेता तनवीर खां, पूर्व विधायक शरदवीर जी, संजय मिश्रा जी, रणविजय सिंह जी, कौशल मिश्रा जी, प्रदीप पांडे जी, उपेंद्र पाल जी, वेद प्रकाश गुप्ता जी, दल सिंह यादव जी, कपिल सिंह जी, श्री अजय गुप्ता जी, तस्लीम खां साहब, सैयद नुमान अहमद जी, अशफाक उल्ला खां, विजेंद्र यादव जी, सदवीर सिंह जी, श्रीमती गायत्री वर्मा, श्रीमती कुसुमलता यादव, संतोष यादव, सनी एमएलसी, बनवारी लाल कंचल जी और बड़ी संख्या में हमारे समाजवादी कार्यकर्ता नेता जो मंच के अलावा भी मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ता, किसान भाई, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबका धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा इस ऐतिहासिक चुनावी जनसभा के लिए। ये जितना बड़ा मैदान है उससे ज्यादा हमें लोग दिखाई दे रहे हैं। जो सामने मैदान, यहां तो है ही लोग, लेकिन जहां सड़क और हेलीकॉप्टर के आसपास भी बड़ी संख्या में लोग हैं। मुझे पूरा भरोसा है इस बार, और इस बार तो कांग्रेस पार्टी भी आपके साथ है, तो शाहजहांपुर की सभी सीटें समाजवादी और कांग्रेस मिलकर के जीतने जा रही हैं। वैसे तो ये यूपी का चुनाव है, 2017 का चुनाव है, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक बार फिर सरकार बनेगी और देश की राजनीति भी बदलने वाला ये उत्तर प्रदेश का चुनाव है। इसलिए साथियों, जहां तक सवाल समाजवादियों का है, हम तो जानते हैं जब उत्साह और जोश में समाजवादी लोग होते हैं तो कई बार साइकिल का हैंडल छोड़ करके पेडल मारते हुए साइकिल तेजी से ले जाते हैं। ये तो बिना हैंडल पकड़े भी साइकिल चला लेते हैं, लेकिन इस बार तो कांग्रेस पार्टी का भी हाथ आपके हैंडल के साथ है, तो बताओ साइकिल की रफ्तार क्या होगी। के काम पे भरोसा है। बताओ 108, 102 एम्बुलेंस, आपको भरोसा है कि नहीं है? आप फोन कर लो, कहीं से फोन कर लो, कोई तकलीफ है, परेशानी में है, अगर फोन मिलाता है तो एम्बुलेंस उसकी मदद के लिए पहुंच जाती है। पुलिस के लिए भी इंतजाम शुरू कर दिया, 100 नंबर। यही तो शिकायत होती थी कि फोन नहीं उठता, एफआईआर दर्ज नहीं होती, घटना पर पुलिस नहीं पहुंचती। कम से कम तमाम समस्याओं का समाधान करने का काम 100 नंबर जब से शुरू हुआ है, समाजवादियों ने उसका भी किया है। और हम तो पूछते हैं, हम तो और भी काम बता सकते हैं। ये पेंशन से लेकर के, लैपटॉप से लेकर के, किसानों को सुविधाओं देने तक का काम समाजवादियों ने किया। और यही आसपास हम आए थे, जो मेडिकल कॉलेज का भी शिलान्यास शाहजहांपुर में समाजवादियों ने कर दिया, उसका भी। हम तो पूछते हैं, बीजेपी के लोगों की कोई एम्बुलेंस आती है फोन करने पे? बताओ हमें। और जिन्होंने अच्छे दिन दिखाने की बात कही, दिखाने की बात कही, बताओ सबको लाइन में लगा दिया कि नहीं लगाया लाइन में? और अब तो सब पैसा जमा करा लिया, किसी का 500, 1000 रुपया बचा तो नहीं, अब पुराना वाला सबका जमा हो गया। अब तो कम से कम बीजेपी के लोग जो वादा किया था कि गरीबों को 15 लाख उनके अकाउंट में पहुंचा देंगे, हम कहते हैं 15 लाख नहीं, 15,000 ही रुपए हमारे अकाउंट में पहुंचा दो, इतना ही बहुत है।
और फिर जो लोग लाइन में लगे थे वो अपने मेहनत का पैसा, ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा और छोटा मोटा कारोबार, दुकान लगा करके, ठेला लगा करके कमाया था, सब जमा करा लिया इन्होंने। कई लोग जो लाइन में लगे थे उनकी जान चली गई, जो लाइन में लगे थे उनकी जान चली गई, किसी ने मदद नहीं की। अगर किसी ने उनके परिवारों की मदद की तो समाजवादी लोगों ने उनके परिवार की भी 2-2 लाख रुपए से मदद की है। आपने खबर सुनी होगी और पढ़ी भी होगी कि लाइन में लगे लगे एक बच्चे का जन्म भी हो गया और बैंक वालों ने उसका नाम खजांची रख दिया। जब हमने जानकारी की कि आखिरकार कौन है, किस परिवार का है, तो बाद में पता लगा कि सबसे गरीब परिवार का वो सदस्य है। उस मोहल्ले का उससे गरीब कोई है ही नहीं। उसे भी मैंने बुलाया और 2 लाख रुपए से उसकी मदद करने का काम समाजवादियों ने किया, छोटा मोटा खजांची बना दिया उससे। बताओ, अच्छे दिन वालों ने कहां देश को पहुंचा दिया। और अब तो गठबंधन है कांग्रेस और समाजवादियों का। ये बीजेपी के लोग कहते हैं कि 2 कुनवों का गठबंधन है। मैं उन्हें कहता हूं कि 2 कुनवों का गठबंधन नहीं, 2 नौजवानों का गठबंधन है। और ये जब नौजवान साथ हो जाते हैं, नौजवान नेताओं का भी साथ मिल जाए, तो बताओ परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा देश की राजनीति में। वालों के यहां कोई नौजवान नहीं जाता। अगर नौजवान कहीं दिखाई देता है तो समाजवादियों के कार्यक्रमों में, समाजवादियों की सभा में। और ये सभा में देख लो और मंच में भी देख लो, बताओ जितन है कि नहीं नौजवान। और तनवीर ने तो अभी शादी की है, ये भी नौजवान है हमारे तनवीर। नहीं, इसलिए नौजवान साथियों, जो लोग कह रहे हैं कि कुनवों का गठबंधन है, ये नई सोच, नई दिशा में ले जाने वाला और नए तरीके से समाज को नए तरीके से जोड़ने वाली लोगों को एक साथ और एक साथ ही गठबंधन है उनका। इसे तभी तो हम तो कहते हैं, प्रधानमंत्री कह रहे थे कि कैशलेस इकोनॉमी कर देंगे, और बहुत सारे लोग तो कैशलेस का मामला ही नहीं समझे। फिर बताया कि मोबाइल से बैंक चला सकते हो। उन्हें पता ही नहीं कि नौजवान तो मोबाइल पे गाने सुनता है, बैंक कभी नहीं चलाता। और फिर अगर मोबाइल से बैंक चल सकती है तो समाजवादियों ने तो लैपटॉप भी बांट के दिखाए थे। बताओ लैपटॉप से बैंक क्यों नहीं चल सकती? इसलिए वो बातें कर रहे हैं, बातों में बहुत आगे हैं। बताओ बीजेपी वाले बातों में आगे हैं कि नहीं है? और वही समाजवादी लोग काम में आगे हैं। इतना काम समाजवादियों ने किया है कि कम से कम जनता को भरोसा है। और फिर एक सभा में कह दिया उन्होंने कि उत्तर प्रदेश को स्कैम से बचाना है, और स्कैम के बारे में बताया कि एस समाजवादी, सी कांग्रेस और ए से अखिलेश और एम से उन्होंने हमारी बुआ का भी नाम ले दिया। हमने कहा स्कैम से अगर आपको प्रदेश बचाना है तो स्कैम से हमें देश बचाना है। और हमने कहा स्कैम का मतलब है सेव द कंट्री फ्रॉम, ए से नाम जानते ही हो अमित शाह, और दूसरा एम से आप समझ जाओगे। और फिर जहां तक पत्थरबाजी सरकार का सवाल है, आजकल विकास की बातें कर रही हैं वो। भाषण सुना होगा आपने, कहा कि हम स्मारक मूर्तियां नहीं लगाएंगे, विकास करेंगे। अरे हम लोगों ने तो आपका विकास लखनऊ में देखा है, हाथी लगे हैं अभी, और बड़े बड़े पत्थरों के हाथी लगे हैं।
देख रहे हैं उन्हें, जो हाथी खड़े हैं वो खड़े ही हैं, बैठे हैं वो बैठे ही हैं। अभी बैठे वाला खड़ा नहीं हुआ, खड़े वाला हाथी अभी बैठा नहीं। कौन भरोसा करेगा उन पर? कौन भरोसा करेगा? और पत्थरबाजी सरकार, उन्होंने तो सब अपना वोट बीजेपी को दिलवा दिया था, बूथों पे वोट दिलवा दिया था। पिछले लोकसभा सीटों में कितनी सीटें जीती बहुजन समाज पार्टी? एक भी नहीं जीती, शून्य रह गई। और शून्य इसलिए रह गई वो पार्टी क्योंकि सब वोट उन्होंने अपना पूरा भारतीय जनता पार्टी को देने का काम किया। इसलिए ये तमाम लोग घबरा रहे हैं आपकी ताकत से। ये जो गठबंधन हुआ है, ये जो नए रूप में नई चीजें आ रही हैं, इससे घबरा गए भारतीय जनता पार्टी के लोग, क्योंकि 3 साल में कोई काम नहीं किया। अब जनता जवाब चाहती है। इसलिए साथियों, आपकी पार्टी ने कम से कम घोषणा पत्र दिया है और लोगों को भरोसा है कि समाजवादी पार्टी के कथनी करनी में कोई भेदभाव नहीं है। अगर कह दिया और लिख दिया घोषणा पत्र में तो सरकार आएगी तो उसको जमीन पर बिताने का काम करेंगे। अभी तो शहरों में 22-24 घंटे बिजली दे रहे हैं। अभी तो शहरों में 22-24 घंटे बिजली दे रहे हैं। आने वाले समय में समाजवादियों की सरकार बनेगी तो गांव में भी 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। केवल पेंशन बनाने और पेंशन काटने में ही चल जाती है पूरी राजनीति। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि कोई भी गरीब परिवार जिसको पेंशन नहीं मिल रही है, छूट गया है, आने वाले समय में उसको समाजवादी पेंशन से जोड़ दिया जाएगा। और साथ ही साथ अभी तो विकलांग पेंशन अलग है, विधवा पेंशन अलग है। 1 करोड़ लोगों को और जो छूट गए उनको पेंशन देने के साथ साथ 1 करोड़ लोगों को 1000 रुपया महीना पेंशन देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। स्कूलों में अभी तो ड्रेस मिल रही है, बैग भी दे दिया, बर्तन भी दे दिए। आने वाले समय में 1 लीटर घी और 1 किलो मिल्क पाउडर भी देने का काम अपने गरीब बच्चों को समाजवादी पार्टी करेगी। साथ ही साथ माताओं बहनों के लिए जहां एम्बुलेंस है, गर्भवती माताओं बहनों के लिए 102, बस का किराया भी सरकारी आधा कर दिया, उनको पूरा किराया नहीं देना पड़ेगा, आधे किराए में भी जहां जाना चाहे चले जाए, बस की यात्रा कर लें। और वही कन्या विद्या धन भी देंगे। और जो गरीब माताएं बहनें छूट गई है समाजवादी पेंशन से, उन तमाम गरीब माता बहनों को समाजवादी पेंशन से 1000 रुपया देने का काम भी समाजवादी लोग करेंगे। इसलिए काम में कोई मुकाबला नहीं कर सकता, काम तो जमीन पर उतारने का काम किया है। इसलिए साथियों, ये मौका फिर मिला है आपको। इस बार तो शाहपुर वाले हमारी मदद करो, और इसलिए मदद करिए कि कुछ सीटें तो जीत जाते थे हम लोग, लेकिन कुछ सीटें हम लोग छूट जाती थी पीछे। तनवीर भी बहुत लड़े, इस बार काम भी उन्होंने बहुत किया है। और हम तो ये मानते हैं, हम अपने लिए कह सकते हैं, तनवीर के लिए नहीं कह रहे अभी हम अपने लिए कह रहे हैं। हम एमपी बन गए थे शादी के तुरंत 2 महीने बाद। अब बताओ तनवीर को विधायक बनाओगे कि नहीं बनाओगे? शरणवीर जी हमारे छूट गए कई बार पीछे, इनको भी जिताओ, इनकी भी मदद करो, इन्हें भी विधानसभा में पहुंचा दो। और राममूर्ति वर्मा जी तो जमीन के नेता हैं, जमीन के नेता हैं, मंत्री बने और थोड़ा बहुत काम कर पाए होंगे। सरकार बनाओ तो मामला इनका भी ठीक होगा इस बार। और एक चीज और, जिनके जो हमारे साथ विधानसभा में रहे, जितिन लोकसभा में हमारे साथ रहे लोकसभा में, लेकिन पिछली बार गड़बड़ा गया मामला, लेकिन अब तो विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। बताओ इन नौजवान साथी को भेजोगे कि नहीं भेजोगे? बताओ।
और कम से कम मैं कह सकता हूं, जितेंद्र प्रसाद जी के आने से हमारे सब विधानसभा जीतने जा रहे हैं। अब कोई मुकाबला नहीं है। इसलिए जो लोग कह रहे हैं कि उनकी आंधी तूफान चल रहा है, बताओ बीजेपी के कहीं हवा भी चल रही हो, बता दो। मैं तो ये कहता हूं बीजेपी की हवा निकली हुई है, और अगर आंधी तूफान किसी का चल रहा है तो समाजवादी लोगों का चल रहा है। और कैसी भी परिस्थितियां होंगी तो हमारे साथी जानते हैं कि साइकिल कैसे चलाई जाती है कठिन से कठिन परिस्थितियों में। बहुत काम करना है, क्योंकि हमारे नौजवानों को नौकरी देनी है, और कम से कम उनके रोजगार का भी इंतजाम हो जाए, ये व्यवस्था बनानी है। कम से कम समाजवादी लोग ये भरोसा दिला सकते हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, अगर इसी रफ्तार से, इसी तेजी से और बढ़ाने में कामयाब हो जाएंगे तो नौकरी से लेकर के रोजगार के मौके बहुत सारे नौजवानों को मिलेंगे। शिक्षा मित्रों को नौकरी दे दी, समायोजित कर दिया। इतने शिक्षा मित्र कभी समायोजित नहीं हुए होंगे जितने कर दिए। पुलिस भर्ती भी कर दी 40,000, फिर 32,000, और इतनी आसान पुलिस भर्ती भी कभी नहीं हुई होगी कि 10वां 12वां नंबर ले आओ, जोड़ लो, और जो भाग के दिखा देगा वो अपने आप पुलिस भर्ती हो जाएगी, उसको कहीं कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। अभी 32,000 किए हैं, आने वाले समय में 1 लाख और इसी तरह पुलिस की भर्ती करनी है हम लोगों को। वहीं हमारे रोजगार सेवक भी हैं, बहुत आंदोलन किया है इन्होंने लखनऊ में, बहुत बैठे रहे आंदोलन को लेकर के। इनकी अगर किसी ने मदद की, जब केंद्र सरकार से कोई पैसा नहीं मिल रहा था, तो समाजवादी लोगों ने। आने वाले समय में अगर शिक्षा मित्रों की मदद की है तो रोजगार सेवकों की कैसे मदद हो सके, उस दिशा में भी समाजवादी लोग मदद करेंगे। इसलिए आप सब मिलकर के एक बार फिर समाजवादियों की सरकार बनवा दो। ये बताओ, चुनाव तो ये भी जीतेंगे, लेकिन चुनाव तो हमारा भी है, इसलिए हमारी मदद करना है इस चुनाव में, जिससे एक बार फिर मौका मिले आपके बीच में काम करने का, और उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हम भरोसा दिला सकते हैं कि जिस तरीके से सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और किसान से लेकर के माताओं बहनों से लेकर के नौजवानों के रोजगार के इंतजाम किए हैं, हमें मौका मिलेगा तो और तेजी से इन सब की सेवा करने का काम, मदद करने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐतिहासिक रैली में आए हुए सभी लोगों का बहुत बहुत बधाई, और इस भरोसे के साथ कि समाजवादी पार्टी को आप जिता करके भेजेंगे, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर समाजवादियों की सरकार बनवा देंगे।